भारत की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ने उड़ाए चीन पाकिस्तान के होश। फ्रांस ने भारत को लेकर किया बड़ा ऐलान। पीओके की तैयारी में आया नया मोड़। टीटीपी हुआ एक्टिव। पीओके को आजाद कराने का आया पैगाम। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबर बताने वाले हैं। पहली भारत में बनाई जा रही एक खतरनाक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के बारे में है। जब इसका निर्माण शुरू किया जा रहा था तब कई देश भारत को लेकर खूब टीका टिप्पणी कर रहे थे। दरअसल उन देशों का मानना था कि भारत अभी दूसरे देशों की ही सबमरीन का इस्तेमाल करे, खुद के बनाए सबमरीन वाले सपने न देखे। ये पहली बार नहीं था। भारत जब भी अपने किसी ताकतवर वेपन के निर्माण की खबर दुनिया से साझा करता तो भारत का मजाक बनाने से पश्चिमी और यूरोपीय देश पीछे नहीं रहते। एमका विमान को लेकर जब भारत ने ऐलान किया था उस वक्त भी ब्रिटेन जमकर भारत का मजाक बना रहा था। ब्रिटेन ने ये तक कह दिया था कि जब तक भारत अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण करेगा तब तक दुनिया में 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान आ जाएंगे। वहीं दोस्तों, इस वीडियो की जो दूसरी बड़ी खबर है वो पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान में काफी तेजी से उथल पुथल मचनी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी तालिबान चारों तरफ से पाकिस्तान पर अटैक करने की शुरुआत कर चुका है। वहीं पीओके को लेकर भी भारत के लिए बड़ा अवसर बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी तालिबान ने शहबाज शरीफ सरकार की सांसें रोक दी है। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले भारत की सबसे ताकतवर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लेकर क्या कुछ खबर आ रही है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत भारत स्वदेशी रूप से न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का निर्माण कर रहा है। दुनिया में सिर्फ गिने चुने ही देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की काबिलियत है। न्यूक्लियर सबमरीन का निर्माण करना बेहद जटिल कार्य माना जाता है, इसलिए अभी तक कुछ ही देश को इसमें सफलता मिल पाई। वहीं भारत इस न्यूक्लियर सबमरीन को अपने नौसेना में शामिल करने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहा है। वहीं इसी बीच फ्रांस ने भारत को इस न्यूक्लियर सबमरीन के लिए कई बड़ी टेक्नोलॉजी साझा करने पर सहमति जताई। न्यूक्लियर सबमरीन वो पनडुब्बी होती है जिसको चलाने के लिए किसी फ्यूल की जरूरत नहीं होती। ऊर्जा के लिए इसमें एक नाभिकीय रिएक्टर लगाया जाता है, जिससे सबमरीन को ऊर्जा प्राप्त होती रहती है और ये बिना किसी आवाज के समुद्र में कई किलोमीटर नीचे से दुश्मन पर अटैक करती है। आमतौर पर माना जाता है कि जो सबमरीन फ्यूल से संचालित होती है उनका पहचान करना काफी आसान होता है, लेकिन जब बात न्यूक्लियर सबमरीन की आती है ये काफी शांति से समुद्र में कई 100 मीटर नीचे संचालित होती रहती हैं और इसे ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। वहीं न्यूक्लियर सबमरीन को एयर की भी आवश्यकता नहीं होती, जिससे इन्हें हवा लेने के लिए बार बार सतह पर आने की आवश्यकता नहीं होती। उधर भारत के जिस न्यूक्लियर सबमरीन का निर्माण किया जा रहा है इसके लिए 15 बिलियन US डॉलर यानी कि 1.2 लाख करोड़ के बजट निर्धारित किए गए हैं। भारत अब से पहले प्रोपेलर तकनीक का उपयोग सबमरीन में करता आया है, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन को अधिक ताकतवर बनाने के लिए इसमें पंप जेट प्रणोदन तकनीक की आवश्यकता होती है। पंप सेट प्रोपेलर तकनीक की तुलना में काफी जटिल और साथ ही अधिक महंगी होती है, इसलिए कई देश अभी तक इस तकनीक को बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। वहीं भारत की आने वाली न्यूक्लियर सबमरीन में वरुणास्त्र हैवी वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो लगे होंगे, जो दुश्मन के किसी भी युद्ध और साथ ही न्यूक्लियर सबमरीन को समुद्र में ही तबाह करने के लिए उपयोग किए जाएंगे। इसका निर्माण भारत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया। इसके अलावा भारत की इस न्यूक्लियर सबमरीन में निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल को भी इनबिल्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें ब्रह्मोस 2 और एंटी शिप क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल भी किया जाएगा। यानी कि भारत की ऐसी तैयारी है कि समुद्र में न्यूक्लियर सबमरीन के आगे आने वाले दुश्मन से कोई भी जंगी जहाज बच नहीं सकता। तो दोस्तों, ये तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की हड़बड़ाहट पीओके को लेकर बढ़ चुकी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान एक बहुत बड़ा ऐलान कर चुका है। तहरीक-ए-तालिबान के प्रमुख की ओर से कहा गया कि तहरीक-ए-तालिबान के लड़ाके जिस एरिया में भी मौजूद हैं वहीं से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दें। ये पूरी घटना 28 नवंबर की है, जब तहरीक-ए-तालिबान के कुछ लड़ाके अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे, ताकि तहरीक-ए-तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच भिड़ंत हो जाए, जिसमें तहरीक-ए-तालिबान के 11 लड़ाके मारे गए। इस घटना के बाद तहरीक-ए-तालिबान काफी गुस्से में आ गया। तहरीक-ए-तालिबान की ओर से घोषणा की गई कि वो सीज फायर संघर्ष विराम का समर्थन कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी तहरीक-ए-तालिबान पर अटैक करने की शुरुआत कर चुकी है, जिसके तहत तहरीक-ए-तालिबान की ओर से कहा गया कि वो सीज फायर को तोड़कर हमले की शुरुआत करेगा। वहीं तालिबान यहीं पर ही नहीं रुका,
उसने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी कि वो अपने मन के मुताबिक पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे तहरीक तालिबान, जिसका उदय पाकिस्तान में हुआ, और वो क्यों पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहता है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में 2001 में एक हमला होता है जिसे 9/11 के नाम से जाना जाता है, और इस हमले का जिम्मेदार तालिबान को ठहराया गया, जो उस वक्त अफगानिस्तान में उस वक्त मौजूद था। इसके बाद अमेरिका ने टेरर अटैक को काउंटर करने के लिए तालिबान पर हमला बोला, और इस हमले पर पाकिस्तान का अमेरिका को भरपूर साथ मिला। इसी के चलते इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से तहरीक तालिबान का फरमान जारी किया गया कि वो पाकिस्तानी सेना के ऊपर अटैक करना शुरू करे, और इसके बाद से काफ़ी तेजी से लाल मस्जिद की कट्टरता बढ़ती गई, और साथ ही इस लाल मस्जिद में तालिबानियों को भी पनाह देने की शुरुआत की गई। उधर तहरीक तालिबान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच रिश्ते मजबूत होते गए। इसके बाद तहरीक तालिबान ने लगातार पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक जोरदार हमले किए। ये हमला 2014 तक चलता रहा। 2014 में पाकिस्तानी आर्मी ने तालिबान के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया, और ये ऑपरेशन 2018 तक चलता रहा, जिसमें तहरीक तालिबान को बड़ा झटका लगा। यहाँ तक कि तहरीक तालिबान खत्म होने के कगार पर पहुँच गया। लेकिन तभी तहरीक तालिबान के कुछ लड़ाके अफगानिस्तान भाग गए, जो अभी एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने के बाद पाकिस्तान पर अपना कब्जा जमाने के लिए हमले की शुरुआत कर चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जिसने आतंकवादियों को पनपने में मदद की, बाद में उसी आतंकवादी ने उसे खत्म किया। आने वाले कुछ सालों में अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के टुकड़े कर देता है तो इस बात में कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। वहीं पिछले साल 2021 में तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर 110 से ज़्यादा जोरदार हमले किए, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है। इसके पूर्व तहरीक तालिबान ने एक आर्मी स्कूल के बच्चों के ऊपर अटैक किया, जिसमें कई बच्चों की जान चली गई। उधर अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान से कई बार पाकिस्तान की पूर्व इमरान खान की सरकार भी तहरीक तालिबान पर लगाम लगाने की पेशकश कर चुकी है, लेकिन अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान ने साफ इनकार कर दिया कि वो इस मुद्दे पर पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर सकते। वहीं भले ही पाकिस्तान तहरीक तालिबान और अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान को अलग अलग दिखाने की कोशिश करे, लेकिन ये दोनों एक ही है। वहीं भारत भी अपने पीओके के लिए अंतिम तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना की ओर से भी ऐलान किया जा चुका है, क्योंकि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बस भारतीय सरकार के ऐलान के इंतजार में बैठे हुए हैं। उधर यूनाइटेड नेशन से भी भारत कई बार पाकिस्तान को पैगाम दे चुका है कि वो जल्द से जल्द पीओके को खाली कर दे, नहीं तो भारत अब सैन्य कार्यवाही भी करेगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही भारतीय सेना के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर लिखें।